वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि आज आप जो हैं, क्या आपने ही वो बनने का सपना देखा था या आपको जबरदस्ती वो सपना दिखाया गया था। यहाँ वीडियो का टाइटल भी आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, क्योंकि जनरली इंसान बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर तो बड़े बड़े सपने पूरे करता है। कोई MBBS की डिग्री लेकर डॉक्टर बनने का सपना, तो इंजीनियर की डिग्री लेकर इंजीनियर बनने का सपना। और इस वीडियो में मैं इन्हीं के द्वारा सपने टूटने की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और बचपन से मेरे दोस्त यार भी ऐसे ही फैमिली से रहे हैं, और ज्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी ऐसे ही फैमिली से आते हैं, और शायद आप भी। ऐसी फैमिली में एजुकेशन को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इस वजह से अक्सर हमारे पेरेंट्स यही उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बने, और ये बात हमारे दिमाग में इतनी बैठा दी जाती है कि वही हमारा सपना बन जाता है। इस प्रोसेस में हम में से कई लोग सचमुच उस ड्रीम को अपना बना लेते हैं और उसी फील्ड में आगे चलकर बड़े बड़े काम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपके मैच्योर होने के साथ साथ आपके खुद के सपने जन्म लेने लगते हैं। ऐसे सपने जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई सीधा वास्ता नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके किसी अच्छी IT कंपनी में काम करने वाला बंदा अपना रेस्टोरेंट खोलने का सपना देखता है। कोई MBA करके किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने की बजाय अपना स्टार्टअप खोलने की सोचता है। कोई डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने की बजाय आर्टिस्ट बनने का ड्रीम देखता है। पर यहाँ अधिकतर लोग इस केस में ऐसे स्टेप नहीं ले पाते, क्योंकि उनकी डिग्री उनके सामने आ जाती है। वो ये सोचते हैं, मैंने तो इंजीनियरिंग की है, इतनी अच्छी नौकरी कर रहा हूँ, अब इस फील्ड को छोड़कर रेस्टोरेंट खोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे। अगर मैंने अपना स्टार्टअप के बारे में किसी से बोला तो लोग मुझे पागल समझेंगे। मेरी पढ़ाई में खूब पैसे लगे हैं, खूब टाइम लगा है। इट्स नॉट पॉसिबल टू चेंज माई प्रोफेशन टू डू समथिंग डिफरेंट। और ऐसे में लोग खुद को समझा लेते हैं कि जो होता है अच्छा होता है, मेरी किस्मत में यही करना लिखा था। इस तरह ज्यादातर लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये करना आसान होता है। इसके लिए कोई रिस्क उठाना नहीं पड़ता, खुद को कंफर्ट जोन से नहीं निकालना पड़ता, इसके लिए कोई हिम्मत नहीं चाहिए होती, और साथ ही आप दुनिया की नजरों में एक नॉर्मल इंसान बने रहते हैं। अगर आप यहाँ ज्यादातर लोगों में नहीं हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने दिल की आवाज सुनकर सचमुच अपने लिए ही अच्छा काम कर रहे हैं। और यदि आप उनमें से हैं जो अपने दिल की आवाज को दबाकर बैठे हैं, तो आपको सोचना होगा। सिर्फ अपने पास्ट डिसीजन को सही ठहराने के लिए आप कब तक गलत फ्यूचर डिसीजन लेते रहेंगे। जो डिग्री आपको आजाद करने की बजाय बांधे, उसका भला क्या काम। और ऐसा भी नहीं है कि आज आप जो नया काम करने की सोच रहे हैं वहाँ आपका पिछला ज्ञान बिल्कुल ही काम ना आए। वो भले ही आप डायरेक्टली यूज ना कर पाए, पर किसी भी हायर एजुकेशन को हासिल करने पर आपके ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है और आपका जो आउटलुक ब्रॉड होता है, वो हर एक काम में आपकी हेल्प करेगा। अपने चेहरे पर किसी और का मुखौटा लगाकर जिंदा तो रहा जा सकता है, पर जिया नहीं जा सकता। एक फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए आपको अपने मन का काम चुनना होगा। कुछ ऐसे ही जैसे हर्षा भोगले ने IIM अहमदाबाद से MBA करने के बाद कुछ साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम तो किया, पर खुद को अपने दिल की आवाज सुनने से रोक नहीं पाए और एक फेमस क्रिकेट कमेंटेटर बन गए। वही चेतन भगत को हम सब जानते ही हैं। वो भी IIM और IIT से पढ़ाई करने के बाद एक बहुत बड़े ऑथर हैं, और ऐसे कई सारे नामों की एक लंबी लिस्ट है। दोस्तों, जब आप वास्तव में किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम करने लगता है। भले ही शुरू में कोई आपका साथ न दे, पर यदि आप डिटरमाइंड है तो धीरे धीरे लोग आपको सपोर्ट करने लगते हैं और आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। सपने देखना और उन्हें साकार करना सिर्फ आपको इनर सेटिस्फेक्शन ही नहीं देता, बल्कि लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली भी ये बहुत अच्छा डिसीजन साबित होता है। ये जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, ये लोग शायद जॉब करके इतने पैसे नहीं कमा पाते जितना वो अपने दिल का काम करते हुए कमा रहे हैं। यदि आप किसी ट्रैप में फंसे हैं
और अपनी डिग्री का बोझ ढो रहे हैं तो उस बोझ को उतार फेंकिए। दोस्तों, यहाँ स्टीव जॉब्स की कई ये बात याद रखिए, आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचार के शोर में अपनी अंदर की आवाज को, अपने इंट्यूशन को डूबने मत दीजिए। आपका काम आपकी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा है और ट्रूली सेटिस्फाइड होने का एक ही तरीका है कि आप वो करो जिसे आप सचमुच एक बड़ा काम समझते हैं, और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करो जो करना आप एंजॉय करते हैं। उम्मीद है ये बातें आपको अपने दिल की आवाज सुनने की प्रेरणा देगी। एंड गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट आपकी ड्रीम के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।